हेलो, राधे राधे दोस्तों। तो आपके अपने चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में है आप सबका स्वागत। तो हमने अपने घर पे की है माता दुर्गा की घट स्थापना। तो मैं आपको आज मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ मेरे लड्डू गोपाल का इवनिंग रूटीन। तो घट स्थापना तो मेरे कान्हा जी हैं, मेरे माधव है ना, तो वो मैं उनको दोपहर में सुला देती हूँ, पर मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो नहीं सुलाती हूँ। फ़िलहाल तो अभी सो रहे थे तो मैं उनको बड़े लाड़ से उठा रही थी। तो हमारे कान्हा जी को मैं उठाऊंगी अब बड़े लाड़ से और प्यार से। तो बस भाई मैं उठा रही हूँ कि उठो, शाम हो गई है अब तो उठो। तो हम हमारे देखिए लड्डू गोपाल हमारे बैठ गए हैं, हमारे माधव बैठ गए हैं और मैं उनको बहुत प्यार से सहला रही हूँ सहला रही हूँ कि आप उन जैसे बच्चे हैं ना, उनका मूड फ्रेश हो जाता है, थोड़ा सा बैठ के उठेंगे। तो हमारे लड्डू गोपाल अपना मूड फ्रेश कर रहे हैं, थोड़ा सा मनोरंजन कर रहे हैं। और फिर हमारे माधव हमारे कामधेनु जी हैं ना, तो मैं उनको नीचे बैठा लेती हूँ क्योंकि नीचे बैठने में आसानी रहती है इसलिए। और इनके पीछे बैठी हैं कालिका माँ। तो हमारे माधव तो उठ गए हैं और हमारी कामधेनु जी भी आ गई हैं। अब मैं इनका धुलाऊँ। अब मैं एक रुमाल में गंगा जल ले लूँगी और फिर एक रुमाल में मैं गंगा जल लेके इनका मुंह साफ़ कर दूँगी। तो देखिए मैं गंगा जल लेने गई हूँ, रुमाल में डाल रही हूँ, पर मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। तो देखिए मैंने इनका चेहरा पोंछ दिया है। तो बच्चे हैं ना, जैसे बच्चों का चेहरा साफ़ कर देते हैं, ऐसे मैं अपने माधव का चेहरा भी साफ़ कर देती हूँ और कामधेनु जी का भी चेहरा साफ़ कर दूँगी कि एकदम फ्रेशनेस आ जाती है ना वो धुलाने से, इसलिए। फिर मैं उनको शीशा भी दिखाऊँगी कि देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना मेरे माधव, मेरे सावरिया। तो क्योंकि इनका शीशा टूट गया था ना, तो मैं अपने श्रृंगारदान में ही इनका चेहरा दिखा देती हूँ। तो काफ़ी देर हो गई थी मुंह धुलाने के बाद, फिर मैं उनको भूख लग रही होगी तो मैंने सोचा, फिर मैंने इनके लिए दूध ले आई हूँ। तो मैं पिला रही हूँ माधव को दूध। माधव दूध पी लो। और मैं कामधेनु जी को भी दूध पिलाऊंगी। कामधेनु जी दूध पी लीजिए। तो हमारे माधव ने, हमारे कामधेनु ने दूध का भोग तो लगा लिया है, लेकिन अपने लोग हैं ना, जैसे कि शाम के टाइम कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए लेते हैं, ऐसे ही मैं अपने माधव को भी दूध के संग कुछ ना कुछ ज़रूर देती हूँ खाने के लिए। बस चाय नहीं देती हूँ क्योंकि छोटे बच्चों को, मैं अपने बच्चों को भी चाय, छोटे हैं वो बच्चे, तो मैं नहीं देती हूँ। तो मैं उनके लिए अनार ले आई हूँ और मैं अब अनार का भोग लगाऊंगी अपने माधव को। माधव अनार खा लो। और फिर मैं कामधेनु जी को भी अनार का भोग लगा रही हूँ और मैं फिर एक बार फिर से माधव को खिलाऊंगी ताकि वो खूब अच्छे से खा लें, क्योंकि बच्चे थोड़ा नखरे दिखाते हैं ना खाने में। तो मैं उनको सलाह रही हूँ कि हाँ माधव खा लो, नखरे नहीं दिखाओ। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए दूध और अनार वहीं पर छोड़ रख देती हूँ ताकि हमारे माधव का जितना मन हो, जितनी देर तक इच्छा हो, वो अपने खा लें अच्छे से। और फिर खांसी हो गई है हमको थोड़ी सी, तो हमारे माधव ने खा पी लिया है। और अब हमारे माधव जो है ना, थोड़ी देर खेलेंगे अपनी कामधेनु जी के संग। और मैंने दूध तो रख ही दिया था उनके पास। अब वो तो देखिए हमारी कामधेनु जी भी बैठी हैं और मुस्कुरा रही हैं, उनके संग खेल रही हैं हमारे माधव के संग में, क्योंकि हमारे माधव को है ना कामधेनु जी तो कुछ ज़्यादा ही प्रिय रहती हैं। वो तो अपनी कामधेनु के बगैर रह ही नहीं सकते हैं, जहाँ जहाँ वो वहाँ वहाँ उनकी कामधेनु जी। तो फिर उसके बाद मैंने उनको उनके स्थान पे बैठा दूँगी, क्योंकि देर हो गई थी तो मैंने सोचा अब थोड़ी देर के लिए ऊपर बैठा दूँ। तो मैं उनको ऊपर ही बैठाने की तैयारी कर रही थी। ऊपर जैसे हमारा मंदिर है ना, तो उसके ऊपर शीशा लगा है, तो मैं उसको साफ़ कर रही थी, उनके स्थान को साफ़ कर रही थी, क्योंकि मैंने उनको दोपहर में नीचे बैठा लिया था इसलिए। तो मैं अब
इनको ऊपर बैठाने की तैयारी कर रही हूँ। तब तक हमारे माधव, हमारे कामधेनु जी उनके संग खेल रहे हैं और खा पी रहे हैं। अब हम यहाँ से और हम अपने माधव को, अब देखिए मैंने दूध की गिलास और अनार हटा लिया है। और फिर हम काफ़ी देर हो गई थी ना खेलते खेलते, तो मैंने ड्राई फ्रूट का भोग भी लगाऊंगी। मैंने इनको मखाने खिलाए हैं, माधव खा लो, काजू खा लो। तो हमारे माधव ने खा लिया था। फिर मैं अपनी कामधेनु जी को भी खिलाऊंगी कि कामधेनु जी आप भी भोग लगा लीजिए, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी उन्हें कामधेनु जी के संग खेलते खेलते। और मैंने उनका स्थान भी साफ़ कर दिया था, तो मैंने सोचा ला मैं फिर से एक बार उनका दोबारा से भोग लगा दूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो बच्चों को जैसे बार बार भूख लग जाती है, ऐसे हमारे माधव को भी बार बार भूख लग जाती है। अब मैं उन्हें एक बार फिर से दूध पिलाऊँगी, क्योंकि शाम हो रही है, इसलिए मैंने दूध पिला दिया है। अभी सोने के टाइम तो नहीं है, सोने के टाइम से पहले मैं इनको खाना खिलाती हूँ, इसलिए अभी तो शाम का टाइम है, 7 बज रहे हैं लगभग, तो इसलिए शाम के टाइम पे मैं इतना ही देती हूँ। और जैसे हम लोग अपना रूटीन रखते हैं, वैसे हमारे माधव का भी रूटीन रहता है। अब हमारे माधव जो है ना, थोड़ी देर के लिए मैं ये जो ड्राई फ्रूट हैं वो भी इनके पास रखे रहने देती हूँ, ताकि वो खा लें आराम से। अब हमारे माधव आराम से ऊपर बैठ जाएंगे, क्योंकि उनका मन हो रहा था ना, काफ़ी देर से नीचे बैठे थे, तो मैंने उनको उनके स्थान पे बैठा दिया है। और फिर मैंने सोचा मैं थोड़ी देर के लिए कुछ काम करने लगी थी, तो फिर बच्चों ने टीवी चालू कर ली। फिर मैंने सोचा मेरे माधव भी बोर हो रहे होंगे, तो मैंने एक स्टूल पे आसन बिछा के अपने माधव को उस पे बैठा के, अब हमारे माधव भी टीवी देख रहे हैं। देखिए, और क्या देख रहे हैं, मोगली वाली कहानी देख रहे हैं हमारे माधव। और हमारी कामधेनु जी भी बैठी हैं। अब मैं इनको टीवी भी दिखाऊंगी। तो हमारे माधव तो टीवी देखने में बड़े खुश हो रहे हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी मेरे लड्डू गोपाल के संग मेरा इवनिंग रूटीन? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए